अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मेरा नाम है फ़ातिमा और आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही मज़ेदार चना पुलाव यानी कि चने वाले चावल। तो ये किस तरीके से बनेगा और उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बताती चलूँ। सबसे पहले आपने एक अदद पतीला लेना है जिसके अंदर आप चावल बना रहे हैं। उसमें आपने 4 चम्मच इस तरीके के भर के डाल देने हैं ऑयल के, यानी कि तकरीबन 1.5 कप आपने ऑयल डालना है, 1.5 कप। इसके बाद 5 अदद प्याज लें, उनको बारीक बारीक काट लें और वो इसमें शामिल कर दें। अब प्याज को आपने इतना ब्राउन करना है कि इसका अच्छा सा डार्क ब्राउन कलर निकल के आ जाए। और यहाँ आपको मैं बताती चलूँ कि मैं 1 किलो चावल के बना रही हूँ यहाँ पे चना पुलाव। अगर आप कम बना रहे हैं, 2 गिलास के बना रहे हैं, तो क्वांटिटी आपने हाफ़ कर देनी है। प्याज हमारे डार्क ब्राउन हो चुके हैं, तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर जो है तकरीबन आधे गिलास से भी थोड़ा कम पानी शामिल किया और ढक्कन ऊपर रख दिया ताकि प्याज जो है वो अपना कलर निकाल दे। और इस तरीके से आपने चम्मच चलाते रहना है, तेज़ी से आपने इसके अंदर चम्मच चलाना है ताकि प्याज जो है वो अपना कलर छोड़ दे। इसी वजह से हमारे चना पुलाव जो बनेगा उसके अंदर बहुत खूबसूरत कलर निकल के आएगा। तो प्याज का कलर निकालने के बाद अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ लहसुन, जो कि मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। लहसुन का पेस्ट है, इसको मैंने फ्रेश लिया है और कूट लिया है और वो इसमें शामिल कर दिया है। 1 से 2 मिनट मैंने इसे पकाया है। और अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ अदरक, वो भी मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। अदरक को भी कूट लिया है और इसके बाद मैं इसमें साथ ही 2 हरी मिर्चें भी काट के डाल रही हूँ। और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से आपने इसे मिक्स कर लेना है। तकरीबन 1 मिनट के लिए आपने इसे कुक करना है। आंच जो है वो दरमियानी आपने रखनी है, तेज़ नहीं करनी है। और यहाँ पे मेरे पास 5 अदद टमाटर हैं जिनको मैंने कट कर लिया है और वो इसमें शामिल कर दिया है। यहाँ पे मेरे पास फ्रीज़र के लगे हुए टमाटर हैं, अगर आपके पास फ्रेश भी हैं तब भी आपने 5 अदद ही लेने हैं, उनको कट करके इसमें शामिल कर दें। टमाटर डालने के बाद अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी साबित लाल मिर्चें, जो कि मैंने ली हैं 3 अदद। ये डालने के बाद एक दफ़ा आप चम्मच की मदद से इसे मिक्स कर लें। इसके बाद आप इसमें थोड़ा सा पानी डालें, तकरीबन आधे गिलास से भी थोड़ा सा कम, और उसको आपने डालने के बाद इसे मिक्स करना है। 2 से 3 मिनट पकाना है आपने इसको। और इसके बाद हम इसके अंदर गरम मसाला ऐड करेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास 1 टेबल स्पून साबित ज़ीरा है, 1 अदद तेज़ पत्ता है, 1 अदद काली बड़ी इलायची है, 15 से 20 दाने काली मिर्चों के हैं और साथ ही 3 अदद छोटे दालचीनी के टुकड़े हैं। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास है तकरीबन 1 टीस्पून भर के मैंने लिया है गरम मसाले का पाउडर। तो ये सारी चीज़ें हम डालेंगे पुलाव के अंदर। बहुत सिंपल रेसिपी है और अगर आप लोग घर में बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी। तो ये सारी चीज़ें अब मैं डालूंगी अपने पुलाव के मिक्सचर के अंदर, जो मैं मसाला बना रही हूँ उसमें डालेंगे। तो चलिए रेसिपी को आगे लेके चलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं 2 मिनट के लिए मैंने मसाले को कुक किया था और अब इसके अंदर खरा मसाला जितना भी था गरम वो मैंने शामिल कर दिया है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद आप इसको एक दफ़ा मिक्स करें और इसके अंदर अब हम स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें मेरे पास है 4.5 टेबल स्पून नमक, यानी कि 4.5 चम्मच नमक डाल रही हूँ। ये तकरीबन 4.5 चम्मच है क्योंकि हमने इसी के अंदर चावल डाल के बॉईल करना है, अलग से इसमें नमक वगैरह नहीं डालना। तो यहाँ पे मेरे पास 1.5 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाला है। 1 टीस्पून भर के मैंने डाली है साबित दादर लाल मिर्चें, यानी कि चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून। इसके बाद इसे हम मिक्स कर लेंगे। और साथ ही यहाँ पे मेरे पास साबित धनिया के सीड्स हैं जिनको मैंने साफ़ कर लिया और इसमें शामिल कर दिया। ये तकरीबन थे मेरे पास 1 टीस्पून, तो ये भी आपने डाल देना है। और तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए हमने मसाले को भूनने के लिए छोड़ देना है। और यहाँ पे मेरे पास उबले हुए चने हैं जिनके अंदर मैंने पानी डाला था और साथ ही मैंने 1 टेबल स्पून सॉल्ट और 1 टेबल स्पून ऑयल डाला और कुकर में इनको सीटी दे दी तकरीबन 15 मिनट के लिए, ठीक है। और उसके बाद आपने ये इसको ठंडे होने के लिए छोड़ देना है। ये चने हमारे बॉयल हो चुके हैं, तकरीबन आधा किलो चने थे। मसाले को पकते हुए 6 से 7 मिनट हो चुके थे। तो अब मैंने क्या करना है, अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ उबले हुए चने। पानी मैं अभी शामिल नहीं कर रही हूँ, लेकिन इसका पानी हमने नहीं फेंकना, वो भी मैं यूज़ करूँगी। सो इंटरवल्स में आप डालते रहें इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके और उसके बाद चम्मच चलाते रहें। मैंने आलू और चना पुलाव की रेसिपी भी शेयर की थी, बहुत सारे लोगों ने बहुत पसंद की। आप सिंपली सर्च बार में टाइप कीजिएगा आलू चना पुलाव बाय FM's बावर्ची खाना, आपको मिल जाएगी रेसिपी। सो चने डाल के मैंने मिक्स कर लिए हैं। और अब यहाँ पे मैं जो चनों का पानी था वो भी इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। 4 गिलास चावल मैं बना रही हूँ और 7 गिलास मैं इसके अंदर पानी शामिल करूँगी। तो चनों का जो पानी था मेरे पास ये कुल मिला के 2 गिलास था, तो वो मैंने 2 गिलास शामिल कर दिया। अब तकरीबन मैंने इसके अंदर शामिल करने हैं 5 गिलास सादा पानी। सादा नलके का जो पानी होता है वो आपने इसके अंदर 5 गिलास शामिल कर देना है, ठीक है। तकरीबन आपने 7 गिलास पानी डालना था, जिसमें से 2 गिलास मेरे पास जो चनों का पानी था मैंने वो डाला, 5 गिलास मैंने सादा पानी डाला।
ये डालने के बाद आपने इसे मिक्स करना है और कवर करके बॉईल होने के लिए छोड़ देना है। यहाँ पे मीनवाइल आपको बताती चलूँ, मैंने 4 ग्लास चावल लिए थे, उनको अच्छे तरीके से साफ़ किया, उनको धो लिया और उसके बाद उनको भिगो के रख दिया तकरीबन आधे घंटे के लिए। और एक बात मैं यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि आपने चनों का पानी फेंकना नहीं है, क्योंकि जो चनों का पानी होता है उसका जो जायका पुलाव के अंदर आता है वो बहुत बेहतरीन होता है, बहुत लजीज होता है। तो आपने वो पानी भी इसके अंदर ज़रूर शामिल करना है, इससे आपके पुलाव का जायका बहुत अच्छा निकल के आता है। तो यहाँ पे चावल जो है वो भिगोए हुए रख दिए हैं मैंने, 30 मिनट हो चुके हैं इनको और आप देख सकते हैं पानी में बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, मैं चावल जो हमने भिगो के रखे थे वो इसके अंदर शामिल कर दूँगी। ये आप देख सकते हैं, इनको भिगो के मैंने रखा था 30 मिनट के लिए। चावल डालने के बाद आपने आंच को तेज़ कर देना है और इसे आपने कुक करना है अनटिल और अनलेस सारा पानी जो है चावल एब्जॉर्ब कर लें और चावल फूल जाएं। एक और टिप मैं आपको देना चाहूँगी यहाँ पे, अगर आपने फॉर एग्जांपल रात में चावल बनाने हैं, किसी की दावत है, कोई मेहमान आ रहे हैं या घर के लिए ही आपने रात में बनाने हैं और आप चाहते हैं कि आप जो है मसाला पहले से बना के रख लें दोपहर में, तो आपने क्या करना है, सारा प्रोसेस सेम करना है। जब पानी में बॉयल आने लग जाएगा तब आपने चूल्हे को बंद करके कवर करके रख देना है इसको। और उसके बाद जब आपने चावल बनाने हो तब आपने सिंपली ये करना है कि आपने इसके अंदर चूल्हा जला देना है और पानी में दोबारा से जब बॉयल आएगा तब आपने इसके अंदर चावल डाल के इसको पकाना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि पानी जो है वो ड्राई होना स्टार्ट हो चुका है और हमारे चावल जो हैं वो भी फूलना स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत मज़े के बनते हैं और बहुत ईजी और डिलीशियस रेसिपी है, आपने इन्हें घर में ज़रूर ट्राई करना है। सो मैं वेट कर रही हूँ, वक्तन फ़वक्तन आपने चम्मच चलाते रहना है, बहुत ज़्यादा चम्मच भी आपने नहीं चलाना और इसको इस तरीके से तोड़ के देख लेना है। तकरीबन आपने 80% इसको कुक कर लेना है और बाकी के जो 20% है वो जब आप दम देंगे तब पूरे पक जाएंगे अच्छे तरीके से। तो ये आप देख सकते हैं पानी भी हमारा ड्राई हो चुका है। तो यहाँ पे अब आपने क्या करना है, आपने इसको दम देना है एक दफ़ा चेक करने के बाद। तो मैं दम के लिए क्या कर रही हूँ, आपने कोई भी कपड़ा लेना है, साफ़ी लेनी है, उसको भिगो लेना है और सबसे पहले नीचे तवा रखना है, दम की आंच करनी है, उसके ऊपर आपने पतीला शिफ्ट करना है। फिर आपने कोई भी गीला सा कपड़ा लेके तो इसको इस तरीके से फैला के आपने चावलों पे डाल देना है और उसके ऊपर कवर करके रख देना है इसे। और तकरीबन आपने इसे 10 से 15 मिनट के लिए दम की आंच पे छोड़ देना है और 10 से 15 मिनट के बाद आपने इसको ढक्कन को उठाना है और इसे मिक्स करना है, वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाऊंगी। तो ये आप देख सकते हैं इसको मैंने दम दे दिया है और 10 से 15 मिनट के बाद आपने चूल्हे को जो है बंद कर देना है और यहाँ पे इसको उठा लेना है ढक्कन को और इसके बाद आपने चावलों को मिक्स करना है। बहुत मज़े के और बहुत आसानी से बन जाते हैं। हमारा चना पुलाव बिल्कुल रेडी हो चुका है। अगर यहाँ पे आपको लगता है कि चावल जो है वो थोड़े से कच्चे हैं तो आपने इसको 5 मिनट के लिए मज़ीद दम दे देना है, लेकिन यहाँ पे मेरे चावल जो थे वो बिल्कुल अच्छे तरीके से कुक हो चुके थे। तो अगर आप भी मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे और इसी स्टेप्स को फॉलो करने के बाद चावल बनाएंगे तो आपके चावल बहुत अच्छे बनेंगे और बहुत मज़े के बनेंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि जो भी मेरी रेसिपी ट्राई कीजिए वो मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं उनकी पिक्चर्स वगैरह, तो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे मिल रहा होगा @FM's बावर्ची खाना, वहाँ जाके मुझे फॉलो कीजिए। जो भी मेरी रेसिपी ट्राई करते हैं वो पोस्ट कीजिए, मैं आपको रीटैग कर दूंगी। इसके अलावा यहाँ पे हमारा पुलाव जो है वो बनके बिल्कुल रेडी है, तो मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर निकल के आया है। सबसे इजी रेसिपी है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो हैं चना पुलाव खाना पसंद करते हैं, तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। कोई भी क्वेरी हो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने इसको ज़रूर लाइक करना है, शेयर भी करना है फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, और नीचे रेड बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ वाले बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और ये बिल्कुल फ्री है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये आपकी तरफ से एक तोहफ़ा है, एक प्यार है जो आप मेरे साथ शेयर करते हैं। तो मेरे साथ मेरी फैमिली में ज़रूर जुड़ जाइएगा सब्सक्राइब करके चैनल को। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ देखना नसीब करे, आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए और आपको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुमा आमीन। इसके अलावा जितने भी न्यू चैनल्स हैं इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी ऑफ़र मैं लेके आने लगी हूँ। फ्री सब्सक्राइबर्स, फ्री प्रमोशन मैं आप लोगों की करूँगी, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगी। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।